भाभी। विशाल, 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 मैं तुझे बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश। तेरे बगैर ये परिवार बिल्कुल अधूरा सा। नहीं नहीं नहीं, आज लग रहा है हमारा वही भरा पूरा परिवार। कम से कम चाय तो पिला सकते हैं। हाँ चलो बॉल क्या कर रहे हैं, जाइए लेके आइए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ भैया, मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे अविनाश बेटा, यहाँ हमारे पास भी तो आओ, हमसे भी बातें करो। अविनाश, क्या बात है बेटा? मैं आप सभी का गुनहगार हूं बाबूजी। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। मैं नहीं जानता बाबूजी, मैं नहीं जानता कि आनंद बन के मैंने क्या क्या किया, लेकिन अविनाश बनकर मैं अपने हर पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। हर वो दर्द जो आनंद बन के मैंने आप सभी को दिया है, अविनाश बन के मुझे वो हर दर्द महसूस करना है बाबूजी। बस अविनाश, बस बेटा, और आगे कुछ मत कहना। ऐसा कह के तू खुद को नहीं बल्कि हमें सजा देगा। देख, चल आज हम सब मिलकर ये कसम खाते हैं कि हम वो सब बातें भूल जाएंगे। उस कड़वे कल को हम भुला देंगे, कभी याद नहीं करेंगे। वक्त वो मरहम होता है बेटा, जो बड़े से बड़ा घाव भर देता है। और फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि ये सब रिमझिम की कुर्बानियों की बदौलत हुआ है। हम इसकी तपस्या को जाया नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं। और वो कहते हैं ना कि विश्वास से ही विश्वास पैदा होता है। तो ये सब रिमझिम के अटूट विश्वास का नतीजा है, जो उसने हम में जगाया बेटा। उसने हमें विश्वास दिलाया कि हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा, तू लौट आएगा। ऐसा ही हुआ। लेकिन एक काम बाकी है बाबूजी। क्या काम? मालिनी, इस घर पे जो कुछ गुजरी है, हम सब पे जो कुछ बीती है बाबूजी, उसकी वजह सिर्फ मालिनी है। और मालिनी को कानून के हवाले करके ही मैं अपने प्रायश्चित की शुरुआत करना चाहता हूं। अविनाश बेटा। मालिनी कहां चली गई? क्या हुआ? रंजिम, मालिनी अपने कमरे में नहीं है। हमें लगता है वो भाग गई। उसे पता चल गया होगा कि आपकी याददाश्त वापस आ गई। लेकिन अविनाश वो इस तरह चुप नहीं बैठेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। जानता हूं रंजन, इसीलिए पुलिस को इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है अभी। बाबूजी, मालिनी कहीं चली गई बाबूजी। चली गई मतलब? जी, वो घर छोड़ के भाग गई बाबूजी।
नहीं बाबूजी, वो औरत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। पता नहीं बाबूजी यहाँ से भागने के पीछे उसका मकसद क्या है, और मैं उसे सजा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा बाबूजी। She has to be punished। भैया हमें इसी वक्त पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। ना, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखानी चाहिए। बाबूजी वो शहर से बाहर भागी तो हम क्या करेंगे? बेटा एक मिनट, अगर वो भाग गई तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। एक बुरे साए की तरह वो इस घर पर थी, हमसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा। हाँ अविनाश, अगर वो यहाँ होती भी तो भी हम लोग खुद उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते। अरे वही तो थी सारी मुसीबतों की जड़। उसके साथ कोई भी ताल्लुक रखना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात। बेटा उसे एक गुजरा हुआ कल समझ के भूल जाओ तुम। हाँ अविनाश बाबूजी ठीक कह रहे हैं। आज कितने दिनों बाद हम चैन की जिंदगी जी रहे हैं अविनाश। आज सुख शांति सदन में वाकई सुख शांति का माहौल है। उसे भूल जाओ अविनाश, उसे भूल जाओ। रानी रानी अविनाश रानी, हम समझ सकते हैं तुम्हारे दिल की जलन को, तुम्हारी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। तुम्हारा मन कर रहा होगा कि पूरी दुनिया को आग लगा दो, उस भवानी शंकर और उसके पूरे खानदान को जलाकर राख कर दो। लेकिन तुम चिंता मत करो बहुरानी, जब तक हम जिंदा। चुप हो जाइए आप। किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। कोई मेरे साथ नहीं है, कोई भी नहीं। यहाँ पर हर कोई मेरा दुश्मन है। भवानी, रिमझिम, अविनाश, भगवान, यहाँ तक कि मेरी किस्मत भी। लेकिन मालिनी कभी नहीं हारेगी। हर एक से लड़ने की ताकत रखती है मालिनी। आप देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में मैं अविनाश को हासिल करके ही रहूंगी। मैं अविनाश को हासिल करके ही रहूंगी। अविनाश मेरा, सिर्फ मेरा। कौन कमबख्त हमारे लिए फरियाद कर रहा है? अरे आगे बाबूजी आगे। कहाँ चले गए थे भैया? चला नहीं गया था, बस ऐसे ही जरा अपने किसी काम से गया था मैं बाजार। अरे बाबूजी काम से गए थे, हमें बता देते, हम कराते आपका काम। मेरा दिमाग खराब है, तुम्हें बता देता तुम मेरा काम कराते या काम तमाम कराते। नहीं, अपना काम इंसान को खुद ही करना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है बाबूजी जो और कोई नहीं कर सकता? ऐसा कुछ काम होता है लाइफ में जो। कौन सा काम था? आप जो सामान हम लाए हैं ना बाजार से, उस सामान को जाकर किचन में रखाइए। अच्छा महाराज जी रुकिए, बताइए क्या काम था? महाराज जी जाइए। महाराज जी रुकिए। महाराज जी, अरे महाराज जी करिए, हमारा दिमाग खराब हो गया भाई। बताइए वो काम यानी कि सामान कहाँ रखे, इसको कहाँ रखे इमरती को भाई? रुको देखो, बेटा मैं बड़े प्यार से इस इमरती को तुम्हारे लिए लाया, तुम सबके लिए लाया हूँ बेटा। तुमने तो इस इमरती का अस्तित्व नेस्तो नाबूद कर दिया। एक अपने बाबूजी के लिए भी रख लो, बड़े प्यार से स्टेज से तुम्हारे लिए लेकर आए। अरे खत्म होती जा रही है। एक मेरे लिए बचा दो, बाद में खा लेगी। एक तो मुझे दे दो बेटा, कम से कम। बाबूजी आपको मना है खाना? मना है खाना? मना था खाना, अब मना नहीं है। खा सकता हूँ, ये थोड़ी सी तो खा सकता हूँ। इतना एहसान किया है मुझसे। अच्छी है ना बाबूजी? इधर आ।
ये क्या अनर्थ करने जा रही थी तू? माँ जी वो क्या तुझे पता नहीं? डॉक्टर ने इन्हें मीठा खाने से मना किया है। पता है। पता है तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे की तूने? मैं जानती हूँ तेरे इरादे क्या है। तू वापस इस घर में आना चाहती है। तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। ये घर जैसे पहले था वैसे ही होगा। ना 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 इरावती, एक्चुअली इसकी गलती नहीं है। मैंने थोड़ी जिद की कि वो आप बीच में ना बोले तो ही अच्छा है। आपके शय की वजह से ये नौबत आ गई है। इतने दिनों के बाद इस घर में खुशियां लौट आई है और ये। अरे पर इसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है जो तुम इस पर बस से चली जा रही है? क्या गुनाह किया? इसके मुंह से ही कबूल करवाऊंगी और फिर इसे सजा दूंगी। वक्त क्या हुआ? 4 बजे। बाबूजी को दूध दिया? नहीं। मेरे दवाई खाने का वक्त हुआ है, मुझे दवाई दी? नहीं। महाराज को आज के खाने के बारे में बताया? नहीं। नहीं के अलावा कुछ आता है तुम्हें? अपने सास ससुर का इस तरह से ख्याल रखते हो? अपने परिवार का कोई ध्यान ही नहीं। ऐसे घर कैसे चलेगा बहू? तुमने कहा कि इस परिवार का ख्याल कौन रखेगा? बहू को बहू नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? मैंने रिंजू को समझने में बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं। बस यार, बस। खुश रहो बेटा, खुश रहो। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे आना हुआ? भवानी शंकर जी, मेरे पास आपकी पूरी फैमिली का अरेस्ट वारंट है। हमारी फैमिली को अरेस्ट करने का वारंट? किसने की ये कंप्लेंट? मैंने दर्ज कराई है ये कंप्लेंट। आप कौन है? आप? मैं रोहिणी देवी, विमेन सोशल फोरम की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी फोरम मजबूर, बेसहारा और मजलूम औरतों की मदद करती है। बहुत जाहिर है, बहुत नेक अच्छा काम करती हैं आप, लेकिन हमारे परिवार में आपको ऐसी सताई हुई बेबस कौन सी औरत दिख गई रोहिणी जी?
है कोई, मालिनी। मालिनी नाम है उसका।